डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, हम क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं और आज उसका 14th लेक्चर है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं बेटा। हमने 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले कर ली हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ प्रॉपर्टी को हमने पढ़ना है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। बट वो पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है बेटा कि व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? डेफिनेशन लिखिए बेटा। ऑस्मोसिस कैन बी डिफाइंड एज द फिनोमिना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कि सॉल्वेंट की मूवमेंट है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा? एक सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है जो एनिमल ब्लैडर से बनती है, जो एक पर्चमेंट पेपर होता है उससे बनती है। उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो सिर्फ प्योर सॉल्वेंट को अलाउ करेगी अपने बीच में से पास होने के लिए, सल्यूट को अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, वो सिलेक्टिव है। ठीक है, सो जो हम ऑस्मोसिस क्या है कि सॉल्वेंट फ्लो करता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। कि प्योर सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट ही है ना, उसमें वो मूव करेगा टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन है? जिसमें सॉल्यूट भी है। सो जिस सॉल्वेंट की मूवमेंट है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है। एग्जांपल लेते हैं इसकी बेटा। ये हमने एक ना थिसल फनल ली हुई है, इसको बोलते हैं थिसल फनल। इसमें बेटा नीचे हमने ये जो लगाई हुई है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और इसमें हमने डाला हुआ है शुगर सॉल्यूशन। ठीक, और इसके बाहर जो है ये पानी है, वाटर। ठीक, इनिशियल स्टेट पे ये कंडीशन है। इस बीकर में हमने एक थिसल फनल डाली है, उसमें थोड़ा शुगर का सॉल्यूशन है, इसका लेवल बना हुआ मैंने बेटा, और बाहर इसके पानी है। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस बोल रही है डेफिनेशन के जो प्रोसेस है जिसमें से प्योर सॉल्वेंट में से सॉल्वेंट जो है वो मूव कर जाएगा फ्रॉम द सॉल्वेंट टू शुगर सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जे इसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी बेटा। दिस इज ऑस्मोसिस। इनिशियल स्टेट में हमारा ये लेवल था, बट बाद में हम देखेंगे कि इस थिसल फनल में जो शुगर सॉल्यूशन है उसका लेवल रेज हो जाएगा बेटा। मैंने रेज कर दिया, देखो। ठीक, तो इसमें एक मूवमेंट हो गई ना, किसकी? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की। सॉल्वेंट की थ्रू कहां से? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू सॉल्यूशन। यही डेफिनेशन में हमने पढ़ा है बेटा। ठीक, इसकी मूवमेंट हो गई, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक, इसको आप एक और तरह से लिख सकते हो बेटा। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है, प्रोसेस हमने डेफिनेशन तो कर ली, जिसमें मूवमेंट होती है ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर मैं सॉल्यूशन की बात कर लूं बेटा, मतलब सॉल्यूशन से सॉल्यूशन की तरफ भी मूवमेंट हो सकती है। ठीक, बोलना क्या है कि हमने मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट
फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसका भी मतलब समझ लो बेटा, जो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है हम इसको बोल सकते हैं कि ये डिल्यूट है, इसको हम बोलेंगे ये कंसंट्रेटेड है। मतलब लो कंसंट्रेशन किसकी होगी बेटा, जो डिल्यूट सॉल्यूशन होगा। ठीक, मतलब आपके पास पानी है, उसमें आपने शुगर घोल दी, आपने 1 चम्मच शुगर का घोला। एक दूसरी तरफ पानी है, उसमें आपने कितना सारा शुगर घोल दिया, जितना सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है, 5, 6, 10 चम्मच घोल दिए। अगर 5-10 चम्मच शुगर वाला सॉल्यूशन है, दैट इज हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक, जिसमें हमने 1 चम्मच घोला है, दैट इज लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब वो डिल्यूट है, वो कंसंट्रेटेड है। ठीक है, ऑस्मोसिस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिल्यूट सॉल्यूशन में से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट की मूवमेंट हो जाएगी। कैसे? अगेन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस इज ऑस्मोसिस। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। 2 तरह बोलना है हमने, एक तो कह दिया प्योर सॉल्वेंट से, अगर सॉल्वेंट ही हो सोल्यूशन ना ही हो तो सोल्यूशन की तरफ। दूसरा, अगर हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है उसकी तरफ मूव कर जाएगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज ऑस्मोसिस। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे अब हमने पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ जी बेटा जी, नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं बेटा, उससे पहले अब थोड़ा इसको, उस कॉन्सेप्ट को समझ लें जैसे हमने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा था। हमने बेटा एक सेटअप बनाया है, यहाँ पे हमने 2 कंटेनर्स ले लिए। ठीक है, एक ये कंटेनर है, ये प्लेटर शो कर दिया हमने। इस कंटेनर में बेटा सिर्फ सॉल्वेंट है, सिर्फ सॉल्वेंट। ठीक, इस कंटेनर में है सॉल्यूशन। ओके, और इनको हमने जोड़ दिया एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस होगी, क्या होगा कि सॉल्वेंट से जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट होनी शुरू हो जाएंगे, मूवमेंट होनी शुरू होगी थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउ करेगी सॉल्वेंट को अपने में से पास होने को, अलाउ करेगी। सॉल्यूट मॉलिक्यूल मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो हो रहा है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट हो रही है बेटा, दैट इज ऑस्मोसिस। बट हम नहीं चाहते, इसके ऊपर हमने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाए हुए हैं बेटा। ये पिस्टन है के ऊपर, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ये भी एक पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। ठीक है, इसमें मैंने ना बिल्कुल वाइट रखा हुआ, मतलब ये भरा हुआ है विद सॉल्वेंट। ठीक है, इसको मैंने शेड कर दिया सॉल्यूशन को, इसको वाइट रखा हुआ, मींस इसमें सॉल्वेंट से भरा हुआ है, ये मूव हो रहा है। ठीक, कैसे क्या होगा, जैसे जैसे बेटा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर मूव करेंगे, ये जो पिस्टन है इस पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर को मूव कर रहे हैं ना, इसको और मूव करने की तो जगह ही नहीं है, ये पिस्टन ही है, ये पिस्टन के ऊपर प्रेशर डालेंगे। हमने अगर इस मूवमेंट को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बेटा एक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा फ्रॉम द पिस्टन के अपर साइड से, एक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। जब हम वो प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाएगा। मतलब कि हमने कुछ प्रेशर अप्लाई करना है ऑन सॉल्यूशन साइड के सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन की तरफ मूव करना बंद कर दें, उसकी मूवमेंट को हमने स्टॉप करना है, रोकना है। सो ये जो पाई प्रेशर है, हमने पाई से डिनोट किया इसको,
जी वो प्रेशर है जो ऑस्मोसिस को रोक देगा। लिखा हुआ नीचे पाई क्या है, प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। मतलब ये एक प्रेशर हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ये एक प्रेशर हो गया जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को स्टॉप कर देगा, इसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं बेटा। अब डेफिनेशन देखो, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर, कम से कम हमने वो प्रेशर, जितना प्रेशर हमें चाहिए टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, मैक्सिमम हमने उतना प्रेशर ही अप्लाई करना है, ऑस्मोसिस को रोकना है। अगर हम ज्यादा प्रेशर डाल देंगे बेटा, वो रिवर्स ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस आपने पढ़ा है, वो भी हम घर में यूज करते हैं ना वाटर फिल्टर, उसमें आरओ का प्रोसेस, हम आरओ ही बोलते हैं उसको, उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। सो मिनिमम एक्सेस प्रेशर which must be applied to the solution, solution पे हमने जो प्रेशर अप्लाई किया to prevent the passage of solvent into it, solution के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की मूवमेंट को स्टॉप कर देगा सॉल्यूशन में थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक, सो इसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सो एक प्रेशर है, ठीक, जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक देगा, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। और बेटा बेंटहोफ एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने कहा कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लिखते हैं पाई से। उन्होंने बता दिया कि जो पाई है दैट इज इक्वल टू CRT। ठीक है, जो पाई की वैल्यू है बेटा दैट इज इक्वल टू CRT। जी C क्या है बेटा, C इज कंसंट्रेशन, जिसको हम मोलैरिटी भी बोलते हैं। R क्या है, गैस कांस्टेंट, इसकी कांस्टेंट वैल्यू है बेटा। T क्या है, टेम्परेचर। अगर इसको भी हमने फिक्स रख दिया तो ये दोनों हो गए कांस्टेंट। ठीक, ये दोनों के दोनों हो गए कांस्टेंट, और इससे हम बोल देंगे कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है बेटा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। मीन ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी क्या है हमने पढ़ा हुआ है बेटा, मोलैरिटी इज C, जहां हम इसको मोलैरिटी बोल देते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इन लीटर अगर ले लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अगर ml में लेंगे तो कर देंगे, मैंने लीटर लिख दिया। ठीक है, अब इसमें फिर देखो बेटा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमने सब में ये बात कर ली बेटा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, क्यों है। पहले में हमने बोला था रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में दैट डिपेंड अपॉन मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स हैं। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू मोलैरिटी, इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बाकियों में हमने किया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे सोल्यूट का, इसमें भी हमने वो करना है। ठीक है, इसमें भी हमने वो कैलकुलेट करना है कि इस वैल्यू से हम कैसे मोलर मास सोल्यूट का कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर बेटा हमने मोलर मास कैलकुलेट करना है, R और T तो इनकी वैल्यू कांस्टेंट है, हमें C की वैल्यू ही फिल करनी पड़ेगी। हमें पता है C क्या है, C इज इक्वल टू
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन, मैं लीटर में लिख लेता हूं इसको, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है बेटा, गिवन मास ओवर मोलर मास। बी इज सोल्यूट, मैंने बोला है पहले से, हमने बोला हुआ है कि ए इज सॉल्वेंट, बी इज सोल्यूट। सो डब्ल्यू बी मीन वेट ऑफ सोल्यूट, जो मास गिवन होगा। एम बी क्या है, उसका मोलर मास, जो भी सोल्यूट है उसका हमने मोलर मास कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे, वी से, वॉल्यूम इनटू आर टी तो है ही साथ में बेटा, ठीक है। ये हो गया, पहले ये वैल्यू फिल कर देते इसमें, ठीक है। ये हमारी सी की वैल्यू आ गई, मैंने इसको फिल कर दिया इसमें। पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ओवर एम बी इंटू वी, आर टी साथ में है, ठीक है, इंटू आर इंटू टी। सो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गया जिससे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। मोलर मास अगेन रीअरेंज कर दो, ये तो हमें पता ही है अब, एम बी इज इक्वल टू बी वी इंटू आर टी ओवर पाई इंटू वी। सो ये हमारा मोलर मास हो गया, ठीक है। सो इससे भी रिलेटेड बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स हमें आते हैं, ठीक। इससे अगला वाले टॉपिक हैं जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमारा खत्म हो गया टॉपिक। इसके जो अगले वाले टॉपिक हैं वो हमने पढ़ने हैं बेटा एबनॉर्मल मोलर मासेस के बारे में, ठीक है। एबनॉर्मल मोलर मासेस, कई बार हम कैलकुलेशन करते हैं, एक ऑब्जर्व्ड मोलर मास आ जाता है, एक एक्चुअल मोलर मास होता है, उसमें से डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत बेटा। उसको सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने एक और स्टडी की, साइंटिस्ट ने एक और स्टडी की। वहाँ पे उन्होंने एक फैक्टर बनाया, दिस इज नोन एज बेंटहोफ फैक्टर। हमने वो बेंटहोफ फैक्टर के बारे में पढ़ना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें और, दैट इज द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। अगर किसी भी सोल्यूशन में मॉलिक्यूल्स की एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगी बेटा, उसमें भी फर्क पड़ेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। तो उसके बारे में हमने अगले लेसन में, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।